ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से बखमुत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिरा दिया है, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है, क्योंकि ये वो खतरनाक बम है जो उसे अमेरिका से मिले हैं। इनका इस्तेमाल इस युद्ध में अब तक नहीं किया गया, लेकिन बखमुत को न तो ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर खोना चाहते हैं और न ही पुतिन। इसलिए वहां दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में स्मार्ट बम जैसा ब्रह्मास्त्र दागने से भी ज़ेलेंस्की नहीं चूके और यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के स्मार्ट बम के इससे पहले हमले ने पुतिन की फौज को खौफ से भर दिया कि बम यूक्रेन को पिछले हफ्ते ही अमेरिका से मिला था, जिसे दुनिया के बेहद खतरनाक बमों में एक बताया जाता है, क्योंकि इसकी मार से बच पाना आसान नहीं होता, फिर चाहे दुश्मन कहीं भी छिपा हो। अमेरिका का यह स्मार्ट बम बंकरों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढकर उनका खात्मा कर देता है। यह स्मार्ट बम जीपीएस से लैस है, यानी इसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये दुश्मनों के ठिकाने का पता लगा लेता है, और एक बार इसे दाग दिया गया तो फिर ये अपने टारगेट को तबाह करके ही मानता है। इसी वजह से बखमुत की आखिरी बाजी जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने जंग में पहली बार इस बम का इस्तेमाल किया, क्योंकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। खबर के मुताबिक जैसे जैसे वो शहर के भीतर घुसते जा रहे हैं, उनके हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और वैगनर ग्रुप ने तो दावा किया कि बखमुत का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा उनकी पहुंच से दूर है, यानी रूस की सेना और वैगनर ग्रुप ने बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है। और इस दावे के बाद यह माना जा रहा है कि बखमुत ज़ेलेंस्की के हाथों से निकल गया। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक वहां बचे हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं, और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने वो दांव चल दिया जो बखमुत की पूरी बाजी को पलट कर रख सकता है, क्योंकि उन्होंने जंग में पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया और इसे बखमुत में गिराया। अमेरिका का दावा है कि उसका जे डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज बम 72 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। और यूक्रेन ने इसे जिस जगह गिराया वो जगह बखमुत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों से कुछ ही दूरी पर है, यानी ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस घातक बम को गिराकर यह जता दिया कि वो बखमुत को बचाने के लिए आखिरी वार करने से बस एक कदम दूर है। क्योंकि अगर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर यह स्मार्ट बम गिराया गया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। पुतिन के जवान बखमुत शहर से पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे, और उनको अमेरिका से मिले इसी बम की ताकत दिखाने के लिए ज़ेलेंस्की ने इसे बखमुत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कुर्दुमिफ्का इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने इस बम को MiG-29 लड़ाकू विमान से गिराया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्मार्ट बम को यूक्रेन के विद्रोहियों के एक ठिकाने पर दागा गया और बम के गिरते ही वहां का काफी बड़ा इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इस तरह से ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले स्मार्ट बम की ताकत को भी परख लिया। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला निशाना बखमुत शहर में घुसे रूसी सेना के जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके होने वाले हैं, जिन्होंने शहर की सड़कों पर कत्लेआम मचा रखा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मार से बुरी तरह बेहाल हो चुके हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बखमुत किसी भी वक्त यूक्रेन से छिन सकता है। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो एक झटके में बाजी पलट सकता है। अमेरिका का यह स्मार्ट बम पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का काल साबित हो सकता है, जिसकी एक झलक ज़ेलेंस्की ने बखमुत के कुर्दुमिफ्का इलाके में दिखा भी दी, और अब वो अपने शिकार को ढूंढकर मारने वाले इस बम को बखमुत शहर पर भी दाग सकते हैं, ताकि वो एक झटके में बखमुत की आखिरी बाजी जीत जाएं। उधर कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से पहाड़ो नदी पर बना एक बांध टूट गया। वहां पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है, और अब पहाड़ो नदी पर बने इस बांध के टूटने से हजारों लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए पहले ही आसपास के करीब 8000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया था। लेकिन इससे पहले कि इलाके को पूरी तरह खाली कराया जाता, सुबह के वक्त अचानक उस डैम की दीवार टूट गई, जिसके बाद आए सैलाब में करीब 1700 लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने में राहत कर्मियों के पसीने छूट गए। वहां के मॉन्टरी काउंटी से आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। कैलिफोर्निया के कई हिस्से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर है, जिसका असर कैलिफोर्निया के लाखों लोगों पर पड़ा है। कई जगहों पर तो इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर डूब गए और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। वहां से आए एक वीडियो में एक पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती समंदर के बीच बनी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलाब ने वहां मौजूद मकानों को पूरी तरह डुबो दिया। मटमैले पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर बर्बाद कर दिया, फिर चाहे वो सड़क हो या फिर पुल, सब इस सैलाब के आगे तहस नहस हो गए। कुछ जगहों पर तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। वहाँ की सरकार का दावा है कि अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत ने धूम मचा दी। दक्षिण भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया।
और भारत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार दिलाया। इस दौरान नाटू नाटू गाने की एक खास प्रस्तुति भी वहां हुई। वहीं भारत के लिए दूसरा पुरस्कार द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पर नवाजा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उधर चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए। मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे, साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे। जबकि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब ने एक शिया धर्म गुरु को फांसी दे दी थी और ईरान शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी और गहरी हो गई थी। लेकिन चीन ने उस दुश्मनी पर फिलहाल मिट्टी डलवा दी और उसके जरिए पश्चिम एशिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिका की जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका को ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता, दोनों दुश्मन हैं। और जो सऊदी अरब कभी अमेरिका का गहरा दोस्त हुआ करता था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उससे भी अमेरिका के रिश्ते खटाई में पड़ गए। लेकिन चीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ईरान से भी बनती है और सऊदी अरब से भी। दोनों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऊपर से अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से अपना ध्यान हटाकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस कर रहा है। इसलिए चीन ने बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच सुलह कराने कूद पड़ा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग होने से रोकने में ही चीन का फायदा है। पश्चिम एशिया में कच्चे तेल का भंडार है और चीन इस इलाके से अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। साथ ही पश्चिम एशिया चीन में बने सामान और तकनीक का बड़ा बाजार है और अगर इस इलाके में जंग हुई तो चीन की तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ेगा और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था डोलने लगेगी। दूसरी बात यह कि चीन पश्चिम एशिया से अमेरिका को निकलता देख उसकी जगह लेने की ताक में है। पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाकर चीन उसे अपने पाले में करने की कोशिश में है ताकि अमेरिका को चुनौती दे सके। इधर पाकिस्तान के कराची में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग उसमें बैठे एक आदमी की तबीयत बिगड़ने की वजह से करवानी पड़ी और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उस विमान को कराची डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उस आदमी को नहीं बचाया जा सका। इंडिगो के जिस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई उसने दिल्ली से कतर की राजधानी दोहा के लिए उड़ान भरी थी। उधर बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉमर B-52 ने रूस के करीब उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब अपने बॉमर उड़ाकर अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि किसी नेटो देश की तरफ अगर उन्होंने आंखें गड़ाई तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान ने पोलैंड से उड़ान भरी और पोलैंड से उड़ान भरने के बाद वो बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर से गुजरा। इसके बाद अमेरिका का बॉमर गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचा और वहां उसने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिका का फाइटर जेट ब्रिटेन की तरफ उड़ गया। कहा जा रहा है कि रूस के इतने करीब अपने बॉमर को उड़ाकर अमेरिका ने पुतिन को सीधी चुनौती दी।